हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम साइंस के वन लीनियर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने ये वीडियो को देख ली तो आप यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत ही उच्च लेवल की हो जाएगी। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एम के एस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो बल का एम के एस पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है किलोग्राम, इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक होता है? ये होता है बल का एम के एस पद्धति में मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है? एक अर्ग। और अगला क्वेश्चन है, बल वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की आकृति, गति, स्थिति में परिवर्तन कर देता है, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर देता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है, उसके वेग में परिवर्तन कर देता है, उसे बोलते हैं बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित बल वह बल होते हैं जो किसी वस्तु पर दोनों तरफ से समान रूप से लगते हैं, वो संतुलित बल होगा। देखिए, जब समझने के लिए आप देख सकते हो कि जैसे मान लो कि ये कोई टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये कोई बुक रखी हुई है, तो एक व्यक्ति तो इसके इस तरफ से जोर लगाएगा, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, और एक व्यक्ति इसको इस तरफ से खींचने का प्रयास करेगा। तो क्या होगा? अगर दोनों समान फोर्स लगा रहे हैं इस पार्टिकुलर पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, तो समान फोर्स लगाएंगे दोनों, तो इस वस्तु की स्थिति पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ऐसे बल को बोलते हैं संतुलित बल। अगला, असंतुलित बल वह बल होते हैं जो किसी तरफ वस्तु पर दोनों तरफ से असमान रूप से लगते हैं। सेम टू सेम, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और अगर एक व्यक्ति इसको इस तरफ से खींच रहा है और एक व्यक्ति इसको इस तरफ से खींच रहा है, तो अगर दोनों में से ये मान लो कि ये ज़्यादा पावरफुल है इससे, तो ये वस्तु इस तरफ गति करेगी। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ बल ज़्यादा लग रहा है, एक तरफ कम लग रहा है। ऐसे बल को बोलते हैं असंतुलित बल। अगला है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तब होता है जब उस पर लगता है, कौन सा लगता है? असंतुलित बल लगता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा अगर उस पर क्या लगेगा? संतुलित बल लगेगा, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, बल का सूत्र होता है, तो बल का सूत्र होता है F बराबर ma। F बराबर ma, ये बल का सूत्र होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान होता है, a होता है त्वरण। अगला है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। अगला है, जब किसी वस्तु पर बल एक ही दिशा में लगता है तो बल आपस में जुड़ जाते हैं, है ना? जब बल एक ही दिशा में लगेंगे, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसमें ये बल लग रहा है F1 और ये दूसरा बल लग रहा है F2, तो इस कंडीशन में जो परिणामी बल होगा F, वो क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, मनुष्य के मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो मनुष्य की मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो किसी वस्तु की गति में विरोध करता है क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल होता है किसी वस्तु के संपर्क से बल लगता है और ये वस्तु की गति का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, घर्षण बल से क्या उत्पन्न होती है? तो घर्षण बल से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे मशीन होते हैं, उनके कलपुर्जे होते हैं, वो घिस जाते हैं, गर्म हो जाता है घर्षण बल की वजह से। अगर किसी ने स्थिर वस्तु के संपर्क सतह के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्थिति घर्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के संपर्क सतह पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? गति घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु लुढ़कती है तो कौन सा घर्षण बल कार्य करेगा? लोटनी घर्षण बल कार्य करता है। अगला है, स्थिति घर्षण, शपी घर्षण और लोटनी घर्षण में सबसे कम मान किसका होता है? लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति घर्षण, लोटनी घर्षण और शपी घर्षण में सबसे ज़्यादा मान किसका होता है? स्थिति घर्षण का होता है।
अगला है स्थितिकर्षण, लोटनीकर्षण और सर्पीकर्षण का आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। तो सबसे कम होता है लोटनीकर्षण, उससे ज़्यादा होता है सर्पीकर्षण और उससे ज़्यादा होता है स्थितिकर्षण। दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? संपर्क बल कहलाता है। दो वस्तुओं के संपर्क में आए बिना लगने वाला बल क्या कहलाता है? असंपर्क बल कहलाता है। अगला है चुंबकीय बल कैसा बल है? चुंबकीय बल एक असंपर्क बल है। दोस्तों, अगर आप हमारी साइंस की ई बुक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो मात्र 49 रुपीज़ में, है ना। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है। अगला प्रश्न है किसी आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। नेक्स्ट है समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगला है असमान आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। प्लस 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 में होगा प्रतिकर्षण और प्लस माइनस में होगा आकर्षण। अगला है चुंबक के दोनों ध्रुव अगर समान है तो उनमें क्या होगा? उनमें प्रतिकर्षण होगा। अगर आप ये चुंबक मान लो, ये इसका एन सिरा है और ये इसका एन ध्रुव है, दोनों को पास में लाओगे तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। अगला है चुंबक के दोनों ध्रुव असमान हो तो क्या होगा? उनमें आकर्षण होगा। अगला है चुंबक के कौन कौन से ध्रुव पाए जाते हैं? तो चुंबक में एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव पाया जाता है। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर कौन सी दिशा में ठहरेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी चुंबक। अगला है चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर खत्म होती हैं? तो चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में खत्म होती हैं। अगला है किसी चुंबक के अंदर सर्वाधिक आकर्षण बल कहाँ पर होता है? चुंबकीय ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। देखो, जैसे कि मान लो कि कोई छठ चुंबक है, इसका ये एन पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो यहाँ पर और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जब हम विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं तो यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं होती है बहुत ही नज़दीक होती हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय आकर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा होता है। और यहाँ पर क्या होता है? बीच में यहाँ पर सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय ध्रुव पर सबसे ज़्यादा आकर्षण बल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। अगला प्रश्न है चुंबक का सबसे कम आकर्षण बल कहाँ पर होता है? चुंबक के बीच में होता है। चुंबक के मध्य में सबसे कम आकर्षण बल क्यों होता है? क्योंकि चुंबक के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं काफ़ी दूर होती हैं, ठीक है ना। और क्या चुंबकीय बल रेखाएं आपस में काटती हैं? नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं आपस में नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर चुंबकीय बल रेखाएं आपस में काटेंगी तो उसके दो स्पर्श रेखाएं होंगी, जिसकी वजह से दो इसकी विद्युत क्षेत्र दिशा भी क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी दो होगी, जो कि संभव नहीं है। क्या चुंबक के दोनों ध्रुवों को काट कर अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो ये कोई चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अगर आप इसको बीच में से काटोगे ना तो ये फिर से क्या बन जाएगा? ये वाला क्या बन जाएगा? ये वाला पार्ट नॉर्थ साउथ बन जाएगा और ये वाला नॉर्थ साउथ बन जाएगा। आप इसको फिर से काटोगे, फिर से नॉर्थ साउथ बन जाएंगे ना। तो आप इसको बीच में से नहीं काट सकते, काट के अलग, इसके दोनों ध्रुवों को काट के अलग नहीं कर सकते हो। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? घटता है। गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर सबसे कम मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ये होता है 9.8 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान। शास्त्रीय गुरुत्वीय नियतांक का मान कितना होता है? तो शास्त्रीय गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगला है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। ये दाब का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब किस पर निर्भर करता है? तो दाब बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है अगर किसी वस्तु का सतह क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब का मान क्या होगा? कम होगा। अगर सतह क्षेत्रफल कम है तो दाब का मान ज़्यादा होगा। जैसे मान लो ये कोई कील है, ये इसका जो चपटा सिरा है और ये वाला इसका क्या है? नुकीला सिरा है। तो यहाँ पर इसका सतह क्षेत्रफल कम है, यहाँ पर सतह क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो सतह क्षेत्रफल यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए दाब का मान कम लगेगा इस चीज़ से ठोकोगे तो। और यहाँ पर सतह क्षेत्रफल कम है इसलिए दाब का मान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? F/A होता है। मतलब दाब होता है ना, वो क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा। कील के नुकीले सिरे से ठोकना आसान क्यों होता है? क्योंकि सतह क्षेत्रफल कम होता है।
कील के चपटे सिरे से ठोकना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि सतह क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। गैस को बोतल में रखने पर गैस दाब लगाएगी, किस पर लगाएगी? उसकी दीवारों पर लगाएगी बोतल की। वायुमंडल के द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि होती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।